dear student, welcome to our YouTube channel. My name is निखिल वर्मा and I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में FY BCom Sem 3 Important Questions for University Exam यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारे लिए IFS, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, IFS, जिसका शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है IFS। ओके, तो हम वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेम 3 के लिए सेकेंड ईयर सेम 3 IFS सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कितने यूनिट है। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 यूनिट दिए गए हैं और यूनिट के अंदर चैप्टर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट नंबर 1 ये इसका नेम है ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 2 चैप्टर दिए गए हैं। ये 2 चैप्टर एक ही यूनिट के अंदर इंक्लूड है, यूनिट नंबर 1 के अंदर। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये 2 चैप्टर एक ही यूनिट के अंदर इंक्लूड है। मैं आपको अलग लाइन से भी बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये यूनिट नंबर 1 के अंदर इंक्लूड है। ये दोनों चैप्टर यूनिट नंबर 1 के अंदर इंक्लूड है। यूनिट नंबर 1 का नेम है ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड सेकेंड चैप्टर इज रेगुलेशन एंड प्रमोशन इंस्टीट्यूशन। ओके, जिसमें आपको मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इस बार दिए ही नहीं हैं, सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन ही दिए हैं। वो लिमिटेड क्वेश्चन भी आपके IMP होने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक देखना। उसके बाद वीडियो के एंड में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सेकेंड, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फंक्शन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग एरर है, वो आप समझ लेना। रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, ये चार क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में से। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नेम है रेगुलेटर एंड प्रमोशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको टोटल वहाँ पे भी 4 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शन ऑफ सेबी और फंक्शन ऑफ IRDA। अब इसमें से हम इस बार कुछ नया भी करने वाले हैं। जो भी हमारे यहाँ पे IMP क्वेश्चन है उसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, बिफोर एग्ज़ाम जैसे हमारी प्रोसेस रहती है वैसे। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 1। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 मनी मार्केट, चैप्टर नंबर 2 प्राइमरी कैपिटल मार्केट, चैप्टर नंबर 3 आपको मिलेगा सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। वैसे आपको 3 चैप्टर यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको इंक्लूड है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जिसका नेम है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है मनी मार्केट, जिसमें आपको 3 ही क्वेश्चंस दिख रहे हैं। मनी मार्केट, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मार्केट, फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, तो आपको ये 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नेम है आपका प्राइमरी कैपिटल मार्केट, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड है कैपिटल फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, थर्ड है राइट शेयर, मीनिंग, एडवांटेज एंड प्रोविजंस। देखो, आपको अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मिनट, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा। वहाँ पे आपको लिखा गया होगा कि एक्सप्लेन द राइट शेयर विद द मीनिंग, एडवांटेज एंड प्रोविजंस, जिसका वेटेज होगा 14 मार्क। वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। अभी आप सिर्फ IMP क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। या तो फिर ऐसा लिखा होगा कि एक्सप्लेन, डिस्क्राइब द राइट शेयर विद देयर अप्रोप्रिएट मीनिंग एंड राइट्स देयर एडवांटेजेस
और प्रोविजंस, ऐसे क्वेश्चंस में लिखा हो सकता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट शेयर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है अपना, बुक बिल्डिंग और न्यू इश्यू मेकानिज्म इन इंडिया। अब चैप्टर नंबर 3 है हमारा यहाँ पे सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, जिसमें आपको थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे टॉपिक भी ज़्यादा हैं। उसके लिए हम यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें पहला तो आपका सेम ही है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, या तो फिर इसमें हो कैरेक्टरिस्टिक तो वो भी आप लर्न कर सकते हो, अगर नहीं है तो वांधा नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। थर्ड है आपका रोल ऑफ सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। फोर्थ है आपका लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स। फिफ्थ है आपका एडवांटेज ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। फिफ्थ है आपका एडवांटेज ऑफ लिस्टिंग सिक्योरिटी। सिक्स्थ है आपका ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेवन्थ है आपका डिफरेंस मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। एट है आपका डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ओके, तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में है, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। यूनिट नंबर 2 में हमने 3 यूनिट देखे या 3 चैप्टर देखे। चैप्टर नंबर 1 मनी मार्केट, चैप्टर नंबर 2 प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड चैप्टर नंबर 3 सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ऐसे आपने 3 क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और बस 3 ही चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। जिसका यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 1 है हमारा कॉमर्शियल बैंकिंग, जिसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक मीनिंग एंड फंक्शन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, problems of nationalization of bank, and last one non performing assets NPAS meaning and reasons for the growth। ओके, तो आपको चैप्टर नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है। अब ऐसे चैप्टर नंबर 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड इंश्योरेंस, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। इंश्योरेंस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपको टोटल 3 ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड मीनिंग एंड कंसेप्ट, एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, लिमिटेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। ओके, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको टोटल एक ही यूनिट देखने को मिल रहा है। वो एक यूनिट में बहुत कुछ कवर अप हो चुका है। यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चैप्टर नंबर 1 कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका जो सब्जेक्ट है IFS इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, वो पूरे बीकॉम हिस्ट्री का सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। हार्डेस्ट सब्जेक्ट आप कह सकते हो बीकॉम हिस्ट्री में। तो आपको इसमें बहुत ही मेहनत करनी होगी। मीन्स मेहनत तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आपका प्राइमरी नॉलेज आ ही गया है। प्राइमरी में आपको ये सब कुछ आपने ये रटा ही हुआ है, देखा ही हुआ है, सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ है। जो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं GSEB वाले बच्चे या तो फिर CBSE, वो तो इंग्लिश मीडियम में ही है। CBSE वो तो इंग्लिश मीडियम में ही है, तो उसका कोई वांधा नहीं है। जो भी GBSE में गुजराती मीडियम में पढ़े उनको थोड़ा हार्ड रहने वाला है, बाकी जो इंग्लिश में पढ़े उनके लिए ये सब्जेक्ट ईजी है। पर ये सब्जेक्ट पूरे बीकॉम हिस्ट्री में बहुत ही हार्ड है। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 और 8 क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। इसके IMP ज़्यादा है इस चैप्टर में, क्योंकि टॉपिक्स भी इतने हैं जिससे में IMP निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तब हम IMP की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको 8 है क्वेश्चन से, 6 यहाँ पे और 6 सेकेंड वाली स्लाइड में उसके लिए। तो हम पहले चैप्टर नंबर 1, ओ माय गॉड, ओ क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, इक्विटी एंड मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
और लास्ट 2 क्वेश्चंस आर देयर। 7th नंबर का क्वेश्चन है अपना डिबेंचर, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये जो हमारे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इंटरेस्ट, ये जो आपके हैं इसमें जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कवर अप हो रहे हैं वो सभी के सभी सभी के सभी टॉपिक्स आपको 11th 12th या तो फिर बीकॉम FY में भी आप उसके बारे में पढ़ ही चुके हो, पहले भी पढ़ ही चुके हो। इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, डिबेंचर क्या है, उनके टाइप्स क्या है, वो सब आपको पहले आ ही चुके हैं। तो इसमें इतना कुछ नया नहीं है, ये चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। If you want to be a join our WhatsApp broadcast group, send hi on this following। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, जहाँ से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ भी नोटिफिकेशन मिलती है वो देखना चाहते हो, तो हमें इस नंबर पे आप हाई मैसेज करके भेजिए विथ योर फुल नेम एंड सेम, कौन से सेम में हो और आपका फुल नेम के साथ, जिससे आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको PDF मटेरियल पूरे के पूरा आपको मिल जाएगा। PDF मटेरियल और कुछ भी वीडियो इन्फॉर्मेशन या तो फिर कोई भी बैच रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। ठीक है, वैसे ही हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है जिसका नाम है NV स्टडी पॉइंट, और इंस्टाग्राम पे भी हमारी चैनल है NV स्टडी पॉइंट। ओके, टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वहाँ पे हमारे तकरीबन 200 सब्सक्राइबर है, वो वाले ही हमारी मेन चैनल है, बाकी एक कोई भी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन होना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप सीधे आके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, दोनों जगह पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में कौन से यूनिट आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं पेन इंक चेंज कर लूँ, पूरा मिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम 4 ही क्वेश्चंस के बारे में देख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यूनिट नंबर 3, और ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 14 मार्क का भी एक सम पूछ सकते हैं, या तो फिर और में 7 मार्क का भी सम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो फिर थर्ड टाइप हो सकता है हमारा यहाँ पे, मैं बता दूँ 14 मार्क और में 7 मार्क के 2 क्वेश्चंस ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सब के लिए सेम ही रहने वाले हैं। 14 × 4 56 मार्क आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, और बाकी के जो 14 मार्क है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो आप कह सकते हो पार्ट B, ये था आपका पार्ट A, कह सकते हो आप पार्ट A। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसको आप कह सकते हो पार्ट B, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या तो फिर आपको ट्रू फॉल्स देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे श्योरिटी से नहीं कह सकता, मेनली चांस आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, ट्रू फॉल्स के चांसेस बहुत ही कम है, रेयर केस में है, और MCQ के चांस थोड़े कम हैं। 95% हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर आएंगे, और MCQ आने के चांसेस बहुत ही कम है। इसके रिगार्डिंग MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के रिगार्डिंग भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी चैनल से कनेक्ट रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले जाके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए जिसको हमारी चैनल की ज़रूर हो, उनको सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चंस है उसके रिगार्डिंग जो IM पे हमने क्वेश्चंस बताए हैं उनके रिगार्डिंग भी हम एक एक सेपरेट वीडियोस हर एक क्वेश्चन का हम बना देंगे, जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उसका। ठीक है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।
और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए।